हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, सीएनसी मशीन में एक बटन होता है ब्लॉक डिलीट। ब्लॉक डिलीट किसी मशीन में ब्लॉक डिलीट लिखा होता है और किसी मशीन में ब्लॉक स्किप लिखा होता है। तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं? ब्लॉक डिलीट का यूज हम कैसे करते हैं? यहाँ पे मैं दो सापट की ड्राइंग बनाया हूँ। ये देखो, दो सापट, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हम बड़ा भी बनाएंगे और छोटा भी बनाएंगे। तो बड़ा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेंटर का जो रिवॉल्विंग सेंटर होता है मशीन में हमारा, उसका यूज करते हैं हम। ये सापट बड़ा है तो इसको बगैर सेंटर लगाए हम नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे हम रिवॉल्विंग सेंटर लगाते हैं। तो प्रोग्राम में मैं यहाँ पे लिखता हूँ M32। देखो, यन थ्री करके प्रोग्राम है। ये वीडियो प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। थ्योरी के बाद में प्रैक्टिकल वीडियो में इसी पे ऐड कर दूंगा कि ब्लॉक डिलीट का यूज हम कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ लिखा हूं मैं M32 है हमारा सेंटर लगने के लिए, सेंटर का कोड है। जब हम रिवॉल्विंग सेंटर लगाते हैं तो जब M32 लिखूंगा मैं तो हमारा सेंटर ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये सेंटर का कोड है। और G04X4.0 ये है 4 सेकेंड के लिए। 4 सेकेंड के लिए मशीन हमारा रुकेगा। G04X4.0 जब ये सेंटर लगाएगा, यहाँ पे जब M32 ये लाइन पढ़ेगा, जब सेंटर लगेगा, ये ऑटोमेटिक लगेगा, तो वहां पे 4 सेकेंड के लिए मशीन हमारा होल्ड होगा ताकि आराम से हमारा इसमें सेंटर बैठ जाए। तो बड़ा सापड़ बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज किया हूँ M32 और G04X4.0। और छोटा सापड़ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेंटर नहीं लगाते हैं, बगैर सेंटर लगाए बनाऊंगा इसे मैं। तो इसके लिए मैं रिवॉल्विंग सेंटर का यूज किया हूँ। और ये बगैर सेंटर का, इसमें हम रिवॉल्विंग सेंटर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये छोटा है। ये छोटा है और ये बड़ा है। तो जब मैं इसको बनाऊंगा, मान लो मैं ये पार्ट बना रहा हूं, इस पीस को, तो हमने सेंटर लगाया है। देखो, प्रोग्राम में हमारा है M32 G04X4.0। ये साफ्ट हमारा बन गया। उसके बाद से मैं इससे बना रहा हूं। तो इसमें मैं सेंटर नहीं लगाना चाहता हूं क्योंकि सेंटर लगाऊंगा तो थोड़ा टाइम, साइकिल टाइम हमारा बढ़ेगा, जो भी बढ़े 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1 मिनट। तो मैं सेंटर यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। मैं सेंटर नहीं लगाना चाहता हूँ। सेंटर लगाने में सेटिंग में भी उसको सेट करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि बगैर सेंटर का, ये बगैर सेंटर का बन जाता है। आप प्रैक्टिकल वीडियो में देखोगे मशीन में, तो इसको मैं बना रहा हूँ बगैर सेंटर लगाए। तो मैं चाहता हूँ कि इसको डिलीट करना, ये हमारा यहीं पे लिखा रहे। जो M32 है, प्रोग्राम में ये रहे M32 G04X4.0, ये दोनों लाइन प्रोग्राम में रहे। लेकिन प्रोग्राम में चाहता हूं मैं कि ये जंप कर जाए। जब G28U0.0W0.0 ये लाइन पर है तो ये जंप कर जाए। ये होता है ब्लॉक डिलीट। जो ये है, हमने दो लगाया है फ्लैश, तो ब्लॉक डिलीट के लिए इसे लगाते हैं। तो ये होता है ब्लॉक। एक लाइन ब्लॉक हो गया, ये दूसरा लाइन ब्लॉक, ये तीसरा लाइन ब्लॉक, ये चौथा लाइन ब्लॉक। तो ये सारे ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, पांच ब्लॉक। तो मैं चाहता हूं ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये दो ब्लॉक स्किप कर जाए। जब G28U0.0W0.0 पढ़े, उसके बाद से डायरेक्ट T0808 पे आ जाए, ये न पढ़े, ये लाइन हमारा न चले। हमें सेंटर नहीं लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम प्रोग्राम में लिखते हैं, यहाँ पे स्लैश लगाते हैं। प्रोग्राम में शिफ्ट बटन प्रेस करके हम यहाँ पे इसके आगे स्लैश लगा देंगे। दो दो लाइन यहाँ लगाएंगे और दो लाइन यहाँ पे लगाएंगे। और जो सीएनसी मशीन में बटन होता है ब्लॉक डिलीट या ब्लॉक स्किप का, ब्लॉक डिलीट या ब्लॉक स्किप का, हर मशीन में अलग अलग होता है। किसी मशीन में ब्लॉक डिलीट लिखा होता है और किसी मशीन में ब्लॉक स्किप लिखा होता है। तो सीएनसी मशीन के जो बटन है वो आपके ऑन होने चाहिए। आपने यहाँ पे ये लगा दिया स्लैश। पहले क्या था, दोबारा आप समझ लो, पहले हमारा इस तरह से था। जब मैं सेंटर का बनाया, ये बड़ा पीस बनाया, मैं यहाँ पे सेंटर लगाया, तो हमारा इस तरह से था। G28U0.0W0.0 ये लाइन पढ़ा, उसके बाद से M32। जब M32 पढ़ा तो यहाँ पे हमारा रिवॉल्विंग सेंटर लग जाएगा और 4 सेकेंड के लिए ये होल्ड हो जाएगा G04X4.0। ये, और ये होता है ड्वेल टाइम G04। और उसके बाद से हमारा ये पड़ेगा T0808। उसके बाद से ये प्रोग्राम नीचे का जो भी प्रोग्राम बनाया हमने इसका, वो प्रोग्राम चलेगा हमारा। लेकिन अब मैं छोटा बनाऊंगा, तो छोटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा। शिफ्ट दबा के स्लैश लिखते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं स्लैश लगा दिया
और यहां पर भी, इन दो जगहों पे मैं स्लैश लगा दिया। तो अब ये प्रोग्राम यहां से जंप कर जाएगा। G28 U 0.0 W 0.0 जब पढ़ेगा तो डायरेक्ट ये जंप कर जाएगा, यहां पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे दो जगह पे हमारा स्लैश लगा हुआ है। तो ये जो ब्लॉक डिलीट का सीएनसी मशीन में बटन है वो आपके ऑन होने चाहिए। अगर वो ऑन नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, फिर ये भी आपका चलेगा, हो सकता है अलार्म दे दे या फिर चल जाए। चलेगा तो पूरा चलेगा, या 32 सेंटर भी आपका लगने के लिए आएगा और 4 सेकंड के लिए होल्ड होगा। तो ये तभी काम करेगा कि जब सीएनसी मशीन का आपका ब्लॉक डिलीट का जो बटन है वो ऑन रहेगा तभी ये काम करता है। तो आइए देखते हैं सीएनसी मशीन पर प्रैक्टिकल कि ब्लॉक डिलीट का हम यूज कैसे करते हैं। इसका यूज करने से हमें प्रोग्राम में बहुत आसान हो जाता है। आसान ये होता है कि हमें ये हटाना नहीं होता है, प्रोग्राम में हमें छेड़छाड़ नहीं करना पड़ता है। बस 2 लाइन हम यहाँ पे स्लैश लगा देंगे और 2 यहाँ पे लगा देंगे। बड़ा बनाना है तो हम सेंटर लगा लेंगे, इसको हटा देंगे हम। बड़ा बनाने के लिए हटाते हैं हम, ध्यान दो आप, इसको हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, ये और ये चारों जो स्लैश है इसको डिलीट कर देंगे। तो सेंटर हमारा ऑटोमेटिक लगेगा जब हम सेटिंग कर लेंगे। अब जब हमें छोटा सा पार्ट बनाना है, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा सेंटर लगे, तो यहाँ पे मैं स्लैश लगाऊंगा और स्लैश लगाने के बाद में जो ब्लॉक डिलीट का बटन है सीएनसी मशीन में उसे हम ऑन कर देंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल में सीएनसी मशीन पे कि हम इसका यूज कैसे करते हैं ब्लॉक डिलीट का। आइए चलते हैं मशीन पे प्रैक्टिकल। हम आ गए हैं सीएनसी मशीन पर। ये देखो सीएनसी मशीन में हमारा ब्लॉक डिलीट यहाँ लिखा हुआ है। किसी में ब्लॉक डिलीट लिखा होता है, किसी में ब्लॉक स्किप, तो इसमें लिखा हुआ है ब्लॉक डिलीट। ये अभी ऑन है, जब ऑन रहेगा तभी ये काम करता है। जो हम प्रोग्राम में स्लैश लगाए हैं 2 टेढ़ी लाइन, तो ये तभी काम करता है जब ये ऑन रहेगा। अब ये ऑन है, देखो ये ऑन है, तो यहाँ पे हमें ऑन होना चाहिए। जब हम ब्लॉक डिलीट लिखेंगे प्रोग्राम में तो यहाँ पे हमारा मशीन ऑन होना चाहिए। ये देखो ये मेरा सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट बना रहा हूँ मैं। इसमें थ्रेड भी है, आगे आगे नट हमारा चढ़ता है। इसमें देखो ये सेंटर है, इसमें हम सेंटर लगाते हैं। जब बड़ा पीस बनाते हैं हम, जब बड़ा सॉफ्ट बनाते हैं, जो प्रोग्राम में बताया आपको मैं, तो यहाँ पे सेंटर लगा के बनाते हैं हम। लेकिन ये जो पार्ट बना रहा हूँ मैं, ये बगैर सेंटर का बना रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो मैं पीस बनाया हूँ, ये देखो ये पार्ट बनाया हूँ मैं, इसे बगैर सेंटर का बनाया हूँ। अभी मैं इसका प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ आपको, बस ये बता रहा हूँ ब्लॉक स्किप का यूज कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे सेंटर नहीं लगाया हूँ मैं, बगैर सेंटर का लगाया हूँ मैं। आगे बैरिंग साइज है और ये हमारा चूड़ी साइज है, तो 2 साइज है, पीछे वाला बैरिंग साइज है और ये है चूड़ी साइज। तो ये बगैर सेंटर का मैं बनाया हूँ। तो बस आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ब्लॉक स्किप का यूज हम इसमें कैसे करते हैं। ये देखो ये हमारा 18 नंबर प्रोग्राम है और N3 में हमारा ये है। देखो यहाँ पे N3 G28 U 0.0 W 0.0 और उसके बाद से आगे हम स्लैश लगाए हैं। देखो यहाँ पे स्लैश लगाया हूँ मैं M32 के पहले 2 बार, 2 प्लस यहाँ सेलेक्ट लगाया हूँ और G04 के पहले 2 बार स्लैश मैं यहाँ पे लगाया हूँ। तो यहाँ पे स्लैश लगाने के बाद में जो मशीन में बटन्स होती है, देखो यहाँ मैं स्लैश लगाया हूँ 2 बार, जो मशीन में डिलीट बटन होती है या ब्लॉक स्किप, तो उसे हमें ऑन करना होता है। देखो तो ये जंप कर जाएगा। ये देखो ब्लॉक डिलीट यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लॉक डिलीट। देखो यहाँ पे इसको मैं डिलीट करके दोबारा आपको बताता हूँ कि लिखते कैसे हैं इसे। अगर आप सीएनसी बिगिनर है, सीएनसी सीख रहे हैं, तो आपको देख लो कि इसे लिखते कैसे हैं। इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, दोबारा से लिखूंगा। देखो मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ। ये वीडियो खास करके है सीएनसी बिगिनर के लिए, जो सीएनसी सीख रहे हैं, तो उन्हें अच्छा मालूम पड़ेगा ये वीडियो देख करके, अच्छी जानकारी मिलेगी उन्हें। मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। देखो मैं इसे डिलीट कर दिया। तो दोबारा कैसे लिखते हैं ये बता रहा हूँ आपको मैं। अगर सीएनसी या प्रोग्रामर हैं तो आपको सारी चीज़ें मालूम होगा, लेकिन अगर बिगिनर हैं तो फिर आप इन चीज़ों को देखो हम लिखते कैसे। देखो यहाँ पे शिफ्ट है, शिफ्ट प्रेस करके मैं आगे वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ। देखो शिफ्ट प्रेस करके हमने लिखा तो यहाँ पे स्लैश लिखा हुआ आ गया। अब मैं इंसर्ट करूँगा, देखो M32 के पहले हमारा स्लैश लग गया। दोबारा करूँगा मैं शिफ्ट और स्लैश। अब मैं इंसर्ट करूँगा, देखो इंसर्ट कर रहा हूँ मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्लैश लग गया M32 के पहले। अब मैं लगाऊंगा G04 के पहले। देखो M32 के बाद अब मैं लिख रहा हूँ शिफ्ट स्लैश और मैं करूँगा इंसर्ट। देखो स्लैश, अब मैं करूँगा इंसर्ट।
तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। देखो G04 के पहले इंसर्ट हो गया, फिर दोबारा लिख रहा हूँ मैं Shift/इंसर्ट, देखो इंसर्ट, ये हमारा इंसर्ट हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो प्रैक्टिकल भी देखा आपने और थ्योरी भी। ये देखो दो जगह पे हमारा स्लैश लग गया हुआ है। M32 के पहले 2 बार स्लैश लगाया हमने और G04 के पहले 2 बार स्लैश लगाया हमने, और इस बटन को हम ऑन करेंगे। ये ऑन रहेगा तभी काम करेगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि किस टॉपिक पर वीडियो